हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जो कि है सातत्य तथा अवकलनीयता, है ना। तो हम लोग देखते हैं आगे कि सातत्य क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलनीयता क्या होता है। जो सातत्य और अवकलनीयता है दोनों किसी भी फलन पर आधारित हैं, है ना, जिसके हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में कि फलन के बारे में आपको जानकारी है कि कोई भी फलन जैसे हम प्रदर्शित करते हैं एफ ऑफ एक्स से, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो किसका फलन है, एफ ऑफ एक्स का फलन है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स से, है ना। तो वैसे ही सातत्य आधारित है, फलन पर ही आधारित है। सातत्य की जो भी अवधारणा है वो सीमा की अवधारणा और तथा सीमा की अवधारणा पर भी आधारित है। सातत्य की जो अवधारणा है ना, वो सीमा पर भी आधारित है और फलन पर भी आधारित है। कोई भी फलन है उसकी सीमा पर क्या है, आधारित है ना। तो एक सिंपल से परिभाषा में हम कह सकते हैं कि सातत्य वह होता है कि जिसके फलन के आलेख को, मतलब ये एक्स अक्ष और मान लो कि ये क्या है, वाई अक्ष, तो जिसके फलन के आलेख को हम विदाउट पेन को उठाए हम क्या कर सकते हैं, इस पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, कोई भी फलन है यहाँ पे, तो ये जो फलन है उसका आलेख मान लो कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ये जो फलन का आलेख है, तो हमने क्या किया, इसको विदाउट पेन उठाए, यहाँ पे क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे से कहीं पे ब्रेक नहीं है, इसलिए जो फलन का जो आलेख है, ये जो फलन है वो कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सातत्य कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं कंटिन्यूस, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि एक फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 यदि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 और दिया हुआ है 2 यदि एक्स ग्रेटर देन 0, इतना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फलन है वो दो प्रकार से हैं। एक फलन का मान 1 है यदि एक्स किससे छोटा है, 0 से या 0 के बराबर है। दूसरा वैल्यू है एक्स का वैल्यू 2 है यदि एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और इस तरफ होगा एक्स डैश और इस तरफ होता है वाई डैश। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, ऐसे करके, और इधर भी 1 2 3 है ना। तो हम देखते हैं कि एक्स छोटा है 0 से, मतलब x 0 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा। और जब छोटा है तो उसका वैल्यू कितना है, y में 1 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो जब x छोटा है और बराबर है तो कितना है वैल्यू, 1, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे से ये वाला फंक्शन, और यहाँ पे जो बिंदु है वो आ जाएगा 0 और 1, मतलब 0 और 1, x के लिए 0 और y के लिए 1। हम लोग निर्देशांक देखे हैं, तो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो बताता है x अक्ष के निर्देशांक को, और दूसरा वाला जो यहाँ पे पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, वो बता रहे हैं कि y अक्ष में कितना है, और y ही है हमारा f ऑफ x है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, ये 0,1, तो यहाँ से आ गया एक ठो ग्राफ। ऐसे ही ये वाला देखते हैं, x के वैल्यू कब है, जब x के वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, तो x अक्ष में इस तरफ की वैल्यू क्या रहती है, धनात्मक। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 0 से बड़ा के लिए क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0,2, सॉरी 2, जी ठीक है, ये क्या होगा 0,2, जी ठीक है, बढ़िया है। ये आगे 0 के यहाँ पे जो भी निर्देशांक है वो क्या आ गया, 0,2। एक्स अक्ष में क्या है, 0, और वाई अक्ष का क्या आया, 2। ये वाई अक्ष में ये वाला आएगा, वाई अक्ष में जो भी वैल्यू है कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है वो कहीं से ब्रेक नहीं है। हम यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन है उसको हमें पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए जो फलन है वो है कंटिन्यूअस है। अब देखते हैं आगे एक और फलन, जैसे हम लोग कोई फलन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम कोई फलन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद हम फिर यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो फलन है, जो भी फलन है उसका जो ग्राफ है ना, वो क्या हो गया, बीच से टूट गया। तो जब बीच से टूट जाता है तो ये क्या होता है, असांतत्य होता है।
है ना। अब ये तो रही परिभाषा। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इसको मैथमेटिकल कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जो भी फलन दिया हुआ है वो सान्तत्य है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। अब इसके लिए हम ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ये जो फलन दिया हुआ है इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी फलन है ना किसी भी बिंदु पर क्या है, सान्तत्य है। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले उसके लिए 3 बिंदु को हम लोग ज्ञात करते हैं, है ना, कि वो 3 बिंदु अगर सेटिस्फाई होने चाहिए जिस भी फंक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो सान्तत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी बिंदु पर कोई भी एक बिंदु लेना है जिस पर हम लोगों को फलन की सान्तत्यता ज्ञात करनी रहती है ना। तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर बिंदु लेंगे, तो तभी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सान्तत्य ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लो कि हम लोग की कोई बिंदु ले लिए x = a। मान लो कि कोई फलन है, फलन क्या है, f ऑफ x है। तो इसमें x = a पर हम लोगों को सान्तत्य की जांच करनी है ना, की जांच करनी है। तो ये पॉइंट ले लिए हम लोग किसी में, जैसे यहाँ पे जो फलन लिए थे हम लोग, है ना, यहाँ पे फलन लिए थे, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं x = a, तो इस पॉइंट पर हमको ज्ञात करना है ना। तो उसी तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पे किस पर, x = a पर। किसकी जाँच करेंगे, फलन की, है ना। तो देखते हैं फलन की जांच करते हैं तो क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इस पॉइंट पर x = a पर f ऑफ a परिभाषित होना चाहिए, है ना। f ऑफ a परिभाषित होना चाहिए, ठीक है, परिभाषित हो। x = a पर क्या होना चाहिए, परिभाषित हो, है ना। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या होना चाहिए, परिभाषित हो। यहाँ पे लिख देते हैं परिभाषित हो, सॉरी गलत हो गया, है ना। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग x = a पर वो परिभाषित होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, दूसरा चीज़ जैसे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x का अस्तित्व हो। मतलब ये है कि लिमिट ले रहे हैं, यहाँ पे हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है 11th में कि लिमिट लेते हैं तो x अगर a की ओर जा रहा है तो ये f ऑफ x का क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। एक परिभाषा और देखते हैं हम इसी में, सान्तत्य में, कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, अगर इतना हो जाता है तो जो भी फलन है वो क्या कहलाता है, सान्तत्य कहलाता है ना। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, f ऑफ a चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a है कि नहीं। तो हम देखेंगे क्या, f ऑफ a क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उसका भी क्या होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, वैल्यू, जैसे हम लिमिट रख रहे हैं तो एक लिमिट आपको रख के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिमिट है, लिमिट x टेंड टू 0 है ना, और यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया x + 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 1, और ये क्या आ गया, 1। तो 1 कौन सी वैल्यू है, परिमित है ना। 1 क्या कैसी वैल्यू है, परिमित है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब 1 एक जो है परिमित वैल्यू है ना, परिमित संख्या है, तो इसलिए इस जो फंक्शन है यहाँ पे x + 1, इसका वैल्यू मतलब ये क्या है, हमारे लिए परिभाषित है ना। वैसे ही एक फंक्शन और देखते हैं हम लोग कि 1/x, तो यहाँ पे लिमिट अगर दिया गया है कि x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी। ये क्या है, अपरिभाषित है ना, ये क्या है, अपरिभाषित। ये वाला जो है अपरिभाषित है, अपरिमित है ना। तो जब ये अपरिभाषित है इस तरीके से, है ना, ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे क्या आया, इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए जो फंक्शन है इसका लिमिट का अस्तित्व नहीं है ना। और ऊपर वाला x + 1 इसकी वैल्यू आई परिमित वैल्यू, तो इसलिए इसका अस्तित्व है। हेलो फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि x = 1 पर, है ना, f ऑफ x = 2x + 3, यहाँ पे फलन दिया हुआ है x = 1 और फलन दिया हुआ है 2x + 3 के सान्तत्यता की हम लोगों को जांच करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दिया गया फलन है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो दिया गया फलन f ऑफ x = 2x + 3 यहाँ पे दिया गया है, और x = 1 पर किसकी जाँच करनी है, हम लोगों को सान्तत्यता की जाँच करनी है।
तो हमने जस्ट इसके पहले देखा है कि हम लोगों को क्या देखना रहता है कि इस बिंदु पर जो दिया गया फलन है उसका मान कितना आएगा, मतलब वो परिभाषित है कि नहीं है। तो सबसे पहले x = 1 पर, है ना, एफ ऑफ, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1, क्योंकि x = क्या है 1, और 1 पर ही हम लोगों को देखना है कि जो फलन है वो सातत्य है कि नहीं है। एफ ऑफ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2x + 3 है, तो 2x + 3, 2 × x की जगह आ जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पे देखते हैं 2 × 1 2 हो जाएगा + 3, और ये हो जाएगा 5, मतलब एफ ऑफ 1 = हो जाएगा 5, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया, 5 आया, और ये क्या है, परिमित भी है, परिमित है, इसलिए क्या हो गया, जो फलन है एफ ऑफ 1 पर क्या है, एफ ऑफ 1 पर परिभाषित है ना। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं कि लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट x → 1 एफ ऑफ x कितना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x → 1, लिमिट x → 1 एफ ऑफ x का मान कितना है, 2x + 1 है, सॉरी 2x + 3 है यहाँ पे, है ना, 2x + 3 है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी लिमिट है ना, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड में, कि x जहाँ पर है, जहाँ पे यहाँ पे 2 × x है, तो यहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 = हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट x → 1 एफ ऑफ x = कितना आया, 5 आया, और हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया, 5 आया, है ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि लिमिट x → 1 एफ ऑफ x = क्या है, एफ ऑफ 1। तो यही हम लोगों ने देखा है कि किसी भी चीज़ के लिए लिमिट जिस पॉइंट पर चेक करना है, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, उस पॉइंट पर जो फलन है वो फलन का अस्तित्व होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये क्या आ गया, बराबर आ गया, अतः फलन एफ ऑफ x = 2x + 3 x = 1 पर सातत्य है, x = 1 पर क्या है, सातत्य है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, सातत्य है।